सोचिए एक ऐसी तहरीक के बारे में जो इंटरनेट के किसी कोने से शुरू हुई और देखते ही देखते लाखों नौजवानों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। इसका नाम है नो फैप। आइए देखते हैं कि आखिर ये है क्या और ये एक छोटी सी बहस से एक आलमी रुझान कैसे बनी। इस सब की शुरुआत एक अजीब खामोशी तकलीफ से हुई। एक ऐसा एहसास जिसे हजारों लोग ऑनलाइन फोरम्स पर शेयर कर रहे थे। अंदर से खोखलेपन का एहसास, एक ऐसी थकावट जो 8-10 घंटे सोने से भी नहीं जाती थी, और लोगों का सामना करने का एक अजीब सा खौफ। ये जो अल्फाज आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये किसी एक शख्स की नहीं बल्कि हजारों लोगों के दिल की आवाज़ बन गए। ये एक ऐसी कैफियत थी जैसे कोई ना जिंदा है और ना ही मुर्दा, बस बीच में कहीं फंस गया है। और यही वो मुश्तरका एहसास था जिसने इस पूरी तहरीक को जन्म दिया। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से को देखते हैं, खालीपन का बुहरान। तो लोग क्या महसूस कर रहे थे? बार बार यही बातें सामने आ रही थीं। लोगों को लगता था जैसे इनकी जवानी को कोई चीज़ अंदर से खा रही है। 10-10 घंटे सोने के बाद भी जिसमें थकन रहती थी, और किसी से मिलने जुलने या बात करने में एक अजीब सी चिड़चिड़ाहट और खौफ महसूस होता था। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पहले ऑनलाइन एतराफ़ात। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखें, 2008-9 के आसपास इंटरनेट फोरम्स पर कुछ गुमनाम लोगों ने अपनी कहानियां शेयर करना शुरू की। फिर 2011 में अलेक्जेंडर रेहोर्ड्स नामी एक शख्स ने रेडिट पर नो फैप के नाम से कम्युनिटी बनाई, और देखते ही देखते हजारों लोग उसके साथ जुड़ गए। फिर 2012 में एक तहकीक सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। उसने बताया कि नौजवान मर्दों में नामर्दी की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। तो जो मसला पहले इनफरादी समझा जा रहा था, अब वो एक इज्तमाई बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुका था। और अब कहानी का तीसरा हिस्सा, फ्लैट लाइन का रुझान। लेकिन जब लोगों ने इस आदत को छोड़ने का फैसला किया तो उनके सामने एक ऐसी मुश्किल आई जिसकी उन्हें बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। बहुत से लोगों के लिए छोड़ने का जो इब्तिदाई दौर था वो पहले से भी ज्यादा बुरा साबित हुआ। उनकी बची खुची ताकत भी जैसे ख़त्म हो गई और वो शदीद डिप्रेशन में चले गए। इसी मुश्किल दौर को फ्लैट लाइन का नाम दिया गया। बुनियादी तौर पर यह दिमाग का एक रद्द अमल है। जब दिमाग, जो मुसलसल बहुत ज़्यादा स्टिमुलेशन का आदी हो चुका हो, उससे अचानक वो चीज़ हटा दी जाए तो वो बिल्कुल सुनसान हो जाता है। लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, इस कम्युनिटी ने फ्लैट लाइन को नाकामी नहीं समझा, बल्कि उसे बहाली के अमल का एक ज़रूरी और मुस्बत हिस्सा माना गया। ये एक निशानी थी कि दिमाग खुद को ठीक कर रहा है और अपनी असल फैक्ट्री सेटिंग्स पर वापस आ रहा है। तो चौथा हिस्सा, नो फैप का आगाज़। अब ये लफ्ज़ नो फैप आया कहाँ से? बहुत आसान है। फैप इंटरनेट की ज़बान में मुश्त ज़नी के लिए इस्तेमाल होता है। तो नो फैप का सीधा सा मतलब हुआ इस अमल से मुकम्मल परहेज। इस पूरी तहरीक का एक ही बुनियादी मकसद था, रीबूटिंग, यानी दिमाग को पोर्नोग्राफी के मसनूई असरात से आज़ाद करवाना ताकि वो दोबारा फितरी तौर पर काम कर सके और ज़िंदगी की हकीकी खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। तो सवाल ये है कि रीबूटिंग के बाद क्या हुआ? आइए देखते हैं पांचवें और आखिरी हिस्से में, रीबूटिंग के बाद की जिंदगी। इन ज़ाती कहानियों को एक चौंका देने वाली तहकीक ने मज़ीद तक़वियत दी। ज़रा इस ग्राफ को देखें। साल 2002 में सिर्फ 2% नौजवानों में नामर्दी का मसला था, लेकिन सिर्फ 10 साल बाद 2012 तक, जब तेज़ रफ्तार इंटरनेट आम हो चुका था, ये तादाद बढ़कर 30% तक पहुंच गई। ये कोई मामूली इजाफा नहीं था। तो फिर नतीजा क्या निकला? जिन लोगों ने महीनों तक परहेज किया, उन्होंने अपनी जिंदगियों में हैरानकुन तब्दीलियां रिपोर्ट कीं। उनका समाजी खौफ खत्म हो गया, खुद एतमादी लौट आई, और उन्हें लगा जैसे उनका दिमाग पहले से ज्यादा तेज काम कर रहा है। ये वही जिंदगी थी जिसके लिए वो तरस रहे थे। तो आखिर में नो फैप की ये कहानी सिर्फ पौन छोड़ने की नहीं है। ये उस खालीपन को भरने की कहानी है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। ये इस बात का सबूत है कि डिजिटल दुनिया के अंधेरों से निकलकर हकीकी जिंदगी की रोशनी में वापस आने का रास्ता, हाँ, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं।